वेलकम प्रिया, आइए। क्या बनाया प्रिया? शेफ, मैंने आज बनाया है एक पोटैटो पावे विद ग्रिल्ड पाइनएप्पल एंड चार्ड टोमेटो साल्सा, जिसमें मैंने एक कोकोनट विनेगर का थोड़ा जिंग ऐड किया है। और जो पोटैटो पावे है उसमें मैंने एक कैशू क्रीम ऐड की है, जो ट्रेडिशनली वैसे क्रीम में डिप होके फिर लेयर होती है। मैंने कैशू क्रीम में उसे मिला के फिर लेयर किया है। एंड उसके ऊपर है गुआवा चिली जेल एंड एक पोर्ट वाइन रिडक्शन। आपने पावे पहले बनाया? फर्स्ट टाइम। देखिए, पावे एक क्लासिक फ्रेंच शब्द है, थ्रेशोल्ड जिसे हम बोलते हैं दहलीज। तो एक दहलीज की तरह एक ब्रिक होती है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वही लेयर्स आपने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी हैं आलू के साथ। एग्जीक्यूशन में पावे में ट्रिकी होता है क्योंकि आलू कच्चा रह सकता है अंदर से, और स्लाइसेस बराबर होने चाहिए। इनोवेशन में गुआवा के साथ चिली का इस्तेमाल, एक सैलड को एक पावे के साथ देना, बीच में कैशू क्रीम डालना, सब कुछ ठीक ठाक है आज पे। अभी तक की बेस्ट प्रेजेंटेड प्लेट है। थैंक यू शेफ। अगर मैं टेस्ट करने से पहले आपको पूछूं कि आपके डिश का स्टार इंग्रेडिएंट या स्टार फ्लेवर क्या है, व्हाट वुड यू से? तो पोटैटो पावे, पोटैटो वाज द फर्स्ट, और बाद में द ग्रिल्ड पाइनएप्पल एंड द टोमेटो। सो कंप्लीटली वेजिटेरियन डिश है? वीगन डिश है। जितनी सिंप्लिसिटी आपकी प्लेटिंग में है आज, वेरी फनीली वो आज पैलेट पे भी है। आई डोंट थिंक सो आज से हमने पहले ये कभी डिस्कस किया है। जिस तरह से आपके फ्लेवर्स शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं ऑन द पैलेट, जैसे आप पहली बाइट लेते हैं टुगेदर विद द सैलेड, पहले आपको पोटैटो का क्रीमीनेस आता है, एंड जैसे ही वो थोड़ी हैवी होने लगती है, राइट टाइम पे जो आपके सैलेड की एसिडिटी है, सावरनेस है, नमक, नींबू, वो सारे जो फ्लेवर्स है, पाइनएप्पल का जो दैट एसिड है, सडनली इट कट्स थ्रू। सो इतनी मिनिमल ट्रीटमेंट के बाद इट्स वेरी नाइस टू सी जिस तरीके से आपके सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो रहे हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू शेफ। आई थिंक वन ऑफ योर बेस्ट डिशेस इन द किचन सो फार। थैंक यू शेफ। गुड जॉब। थैंक यू। ओवरऑल जो मेरे को फीडबैक मिला काफी पॉजिटिव मिला। हो सकता है कि आज टॉप 2 में मेरा नाम हो। आइए सुवर्णा जी। ऑलराइट विनीत जी। प्रियंका। शेफ, आज मैंने पाइनएप्पल, चिलीज, कैश्यू एंड विनेगर एंड पोर्ट वाइन यूज़ किया है। मैंने इसका इंस्पिरेशन लिया है एक डिकंस्ट्रक्टेड, जैसे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक जैसे होता है। सो इंस्टेड क्योंकि शेफ़ गरिमा मेरे पास आई थी, उन्होंने बोला कि कुछ नया सोचो, यू आर प्लेइंग सेफ। तो जहाँ मैं कैरमलाइज करने वाली थी पाइनएप्पल को, तो मैंने उसको पोर्ट वाइन और विनेगर के साथ, पेपर के साथ उसको पोच किया। क्या बात है। एंड कैश्यू का मैंने एक पेपर और कार्डमम के साथ मार्जिपान बनाया है। एक क्रम्बल बनाया कैश्यू के साथ, कुछ क्रिस्प पाइनएप्पल, कैंडीड पाइनएप्पल भी बनाए हैं। एंड एक स्पंज बनाया है जिसमें पाइनएप्पल चिली कॉम्पोट बनाया, क्योंकि मिर्च को अच्छे से दिखाना था, मार्जिपान इतना मीठा था, तो मैंने सोचा इसी वजह से थोड़ा चिली के साथ उसका बैलेंस करूं। मैंने काजू और चिकन के साथ एक केक बनाया है। उसके ऊपर मैंने स्लाइस पोटैटो और पीनट्स का एक क्रंच देने की कोशिश की है। मैरिनेटेड पाइनएप्पल रोस्टेड, और उसके बीच में पेरू का मैंने एक चटनी जैसा जाम बनाया है, और साइड में टमाटर का एक सॉस बनाया है, खट्टी मीठी। मेरी डिश का नाम है वोएज। तो जैसे कि पोर्तुगीज़ हमारे यहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट, जैसे कि उनका टमाटर था, उनका गुआवा था, उनके मसाले थे, वो लेकर के आते थे। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। जैसे इसमें मैंने जो चिकन और गुआवा की स्टफिंग की है, उसको मैंने थोड़ा सा पोर्तुगीज स्टाइल में कुक किया है। एंड साथ में जब शाम ढलता है तो समुद्र की लहरें बेसिकली ऑरेंज कलर की दिखती हैं। तो मैंने वही इफेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर जो कैशू की क्रीमी टैंगी ग्रेवी बनाई है, मैंने उसको एज अ लहरों के जैसा दिखाया है। ओके। नहीं, कंफ्यूज है एडिटर। जो कहानी थी आपकी डिश में, आप उससे थोड़ा सा ज्यादा अटैच हो गए। जब आप कहानी से अटैच हो जाते हैं तो फिर आपको कहानी प्लेट पे डालनी होती है। फिर आप रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात जो है वो थोड़ा भूल जाते हैं। तो सॉस का अनुपात, लहरें तो बन गई, लेकिन आपकी डिश में सॉस का प्रोपोर्शन
कम हो, डिश ड्राई हो गई। यस शेफ। हाँ, अगर आपको वो करना था तो मे बी सॉस थोड़ा ऊपर डाल देते या सॉस थोड़ा टमाटर के अंदर डाल देते। पोर्चुगीज की और इंडियंस की कहानी जोड़ने के लिए जो सॉस चाहिए थी ना, वो इसमें मिसिंग थी मेरे हिसाब से। आई एग्री शेफ। अगर टेस्ट की बात करें तो सब कुछ है, बैलेंस भी है। मिठास ज़्यादा नहीं है जो प्रियंका के डिजर्ट्स में होती है, हल्की सी मिर्च आ रही है, जा रही है, पाइनएप्पल की खटास आप एक्सट्रैक्ट कर पाई हैं, बहुत बढ़िया। बहुत मुझे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगा, एक टेक्सचर्स का और एक स्वाद का। थैंक यू शेफ। सुवर्णा जी, पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन, आलू का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन हम घरों में जिस मिर्च के साथ काम करते हैं, नई जगह आते हैं, सबसे पहले नमक और मिर्च देखते हैं। ये मिर्च शायद उस मिर्च से ज्यादा तीखी थी जो आप घर पे या किचन में इस्तेमाल करती थी, इस वजह से मिर्च का बैलेंस ऑफ हो गया। As far as innovation is concerned, आपने बिल्कुल अच्छे से आज अपना चैलेंज समझा, and I'm glad ये प्लेट आज हमारे सामने है। वेरी गुड। थैंक यू शेफ, थैंक यू। मुझे लगता है कभी कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है खास, तो हम सब कुछ बना के खिलाना चाहते हैं उनको। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम कोई भी डिश परफेक्टली बना पाते हैं, कोई भी उसका एलिमेंट। आज वही हुआ उसके साथ। और मजे की बात यह है कि हमने जितनी डिशेस में नुक्स भी निकाला है ना आज, हर एक में स्वाद था 100%। बट वो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना, कि खुल के आज जो है वो मतलब वो चीज नहीं थी, बट स्वाद हर डिश में था। पहला चैलेंज उनका गोवा आके, एंड ऑनेस्टली खाना बहुत स्वाद था। नो डाउट्स। They did a very good job. Time for results. गोवा का पहला चैलेंज मकसद ये था कि आप जहां हैं वहां की हिस्ट्री समझें और फिर अपने आप को उस समय में डालकर कुछ नया बनाएं। आप में से मोस्ट लोगों ने चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से समझा। Every single dish today tasted so good. We are proud कि आप सारे आज हमारे साथ इस किचन में हैं। True that. हम तीनों जजेस ने आज कहा है कि पहला दूसरा नहीं, आज दो पहले, और वो हैं प्रियंका और प्रिया। एक पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक को आपने ब्रेक किया अच्छी तरह से, आपने फिर उसको दोबारा से क्रिएट किया। डीकंस्ट्रक्टेड नहीं था क्योंकि आपकी जो फ्लेवर्स थे वो बहुत बढ़ के थे फ्रॉम अ पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। प्रिया, आपकी डिश में एक फेमिनिन बैलेंस था आज। हमेशा बात करते हैं व्हाट डज अ मैन ब्रिंग टू अ किचन एंड व्हाट डज अ वुमेन ब्रिंग टू अ किचन। आई थिंक जो सेंसिबिलिटी आज आपके प्लेट में थी वो बहुत फेमिनिन सेंसिबिलिटी थी, एंड दैट इज योर सिग्नेचर। आप बहुत क्लोज हैं अपना सिग्नेचर क्रैक करने के लिए। दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर स्पेस, इसको भूलना मत। देखिए प्रिया, डिश तो सामने नहीं है, मेरा कांटा भी मेरे सामने नहीं है, लेकिन स्वाद आ गया। थैंक यू। मेरे आंसू जल्दी निकलते नहीं हैं, आज भी नहीं निकले, पर दे वर देयर। बस ये एक वैलिडेशन मेरे लिए और हो गया कि प्रिया, तुम इतने सालों से जो करती आ रही हो एंड मेकिंग अ चॉइस कि तुम मास्टर शेफ किचन में जाओ, probably proves me right.